दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलते वक्त रूड लग जाते हैं, वो भी बिना चाहे? दोस्तों, वर्ड्स सही होते हैं लेकिन टोन गलत हो जाती है। याद रखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ फ्लुएंट ही नहीं होते, वो पोलाइट भी होते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल पोलाइट सेंटेंस स्टार्टर्स जो आपकी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्टफुल बना देंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, आखिरी स्टार्टर आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं कुड यू प्लीज से, और इसका मतलब होता है क्या आप कृपया, यानी रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। कुड यू प्लीज हेल्प मी, यानी क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, यानी क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप परमिशन लेना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई से, और इसका मतलब होता है क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं, यानी वेरी पोलाइट परमिशन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, वुड यू माइंड इफ आई सिट हेयर, यानी क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं यहाँ बैठूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वुड यू माइंड इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं एक सवाल पूछूं। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप सॉफ्ट सजेशन देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं परहैप्स वी कुड से, और इसका मतलब होता है शायद हम, यानी जेंटल सजेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, परहैप्स वी कुड ट्राई दिस मेथड, यानी शायद हम इस तरीके को आजमा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, परहैप्स वी कुड डिस्कस इट लेटर, यानी शायद हम इसे बाद में चर्चा कर सकते हैं। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप पोलाइटली इंटरप्ट करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट बट से, और इसका मतलब होता है माफ़ कीजिए बीच में बोल रहा हूं लेकिन, यानी रिस्पेक्टफुली बीच में बोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव अ क्वेश्चन, यानी माफ़ कीजिए लेकिन मेरा एक सवाल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यानी माफ़ कीजिए लेकिन यह महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बना देता है, वो है आपका आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ़, यानी मैं आपका आभारी रहूँगा अगर, यानी वेरी रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड हेल्प मी, यानी अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड एक्सप्लेन दिस, यानी अगर आप इसे समझाएं तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज़ करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश सिर्फ फ्लुएंट नहीं बल्कि पोलाइट और इम्प्रेसिव बन जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप कौन सा पोलाइट सेंटेंस आज से यूज़ करेंगे, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।